ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। जब तक साधक में अहम है तब तक वह भोगी है, मैं योगी हूं, यह योग का भोग है, मैं ज्ञानी हूं, यह ज्ञान का भोग है, मैं प्रेमी हूं, यह प्रेम का भोग है। जब तक साधक में भोग रहता है तब तक उसके पतन की संभावना रहती है। जो योग का भोगी है वह कभी विषयों का भोगी भी हो सकता है। जो ज्ञान का भोगी है वह कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है। और जो प्रेम का भोगी है वह कभी राग का भोगी भी हो सकता है। कारण कि उसमें पहले से भोगों की प्रवृत्ति आदत रही है। जब भोगी नहीं रहता तब केवल योग रहता है। योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुष ने जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है उस साधन का एक संस्कार अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है, जो दूसरे दर्शनिकों के साधक के साथ एकता नहीं होने देता। एक संस्कार के कारण ही दर्शक को और साधक को उनके दर्शन में मतभेद रहता है। अपने मत का संस्कार दूसरे के दर्शकों के मतों का समान आदर नहीं करने देता, दूसरे साधकों के मत का आदर नहीं करने देता। परंतु प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम की प्राप्ति होने पर अपने मत का संस्कार भी नहीं रहता और सबके साथ एकता हो जाती है, अर्थात संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाता है। वास्तव में वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला, कहने वाला भी नहीं रहता। प्रत्येक एक वासुदेव ही रहता है जो अनादि काल से ज्यों का त्यों है, जो अनादि काल से ज्यों का त्यों है। सबसे परमात्मा को, सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदर भाव हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरोध संभव ही नहीं है। निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। ईश्वर और जीव के विषय में दो तरह का वर्णन है। ईश्वर समुद्र है और जीव उसकी तरंग है, अर्थात तरंग समुद्र ही है और जीव स्वरूप समुद्र है और ईश्वर उसकी तरंग है, अर्थात समुद्र तरंग का है। इन दोनों में तरंग समुद्र की है ऐसा मानना ही ठीक दिखता है। समुद्र तरंग है ऐसा मानना ठीक नहीं दिखता, क्योंकि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है और तरंग अनित्य है, क्षणभंगुर है। अतः तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता है। अगर अपने को समुद्र और ईश्वर को तरंग माने तो इस मान्यता से अनर्थ होगा, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा तथा अहम चीज जड़ा ग्रंथि, चिजड़ ग्रंथि, चिजड़ ग्रंथि, चिजड़ ग्रंथि, चिजड़ ग्रंथि, अहम चिजड़ ग्रंथि तो नित्य रहेगा और ईश्वर अनित्य हो जाएगा। कारण कि जीव में अनादि काल से अहम व्यक्तित्व का अभ्यास पड़ा हुआ है। अतः जहां स्वरूप को अहम कहेंगे वहां वही अहम आएगा जो अनादि काल से है। उस अहम के मिटने से ही मुक्ति होती है। उपयुक्त दोनों बातों के सिवाय तीसरी एक विलक्षण बात है कि जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है, अर्थात वह समुद्र और तरंग का भेद नहीं है। यही वास्तविक
बात है। समुद्र और तरंग तो सापेक्ष है, पर जल तत्व निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष है। जैसे जल तत्व में समुद्र, नदी, वर्षा, ओस, कोहरा, भाप, बादल आदि सब मिटकर एक हो जाते हैं, ऐसे ही वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम में सभी साधन योग मार्ग मिटकर एक वासुदेव रूप हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही वासुदेव सर्वम में कोई भेद नहीं है। मतभेद से असंतोष होता है, पर वासुदेव सर्वम में कोई मतभेद न होने से सबको सर्वथा संतोष हो जाता है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम में ना योगी है, ना ज्ञानी है, ना प्रेमी है, इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा, संत, साधु, बाबा, स्वामी अत्यंत दुर्लभ है। अरबों खरबों में एक निकलता है। हजारों सालों बाद ऐसा जागा हुआ महात्मा, आत्म संस्कार करता हुआ, अपनी ज्योति को देखता हुआ महात्मा कोई एक ही निकलता है जो जागा हुआ होता है। उसी को कहते हैं जागा हुआ, ज्ञान का जागा हुआ। ज्ञान का दीपक भीतर, धर्म का दीपक भीतर उसके चल जाता है, चल जाता है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। एक ही जल, बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपों में हो जाता है। कड़ाही में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रख जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी, फिर पानी भी भाप हो जाएगा और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल ही कोहरा रूप से होता है, वही बादल रूप से होता है, वही निराकार रूप से होता है, वही बर्फ रूप से होता है, वही ओला रूप से होता है, वही वर्षा रूप से होकर पृथ्वी पर बरसता है, वही नदी रूप से होता है, वही समुद्र रूप से होता है। उनके रूप से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है। इसी तरह एक ही भगवान अनेक रूपों से बन जाते हैं। जैसे जल ठंडक से जमकर बर्फ हो जाता है और गर्मी से पिघलकर तथा भाप बनकर परमाणु रूप हो जाता है, ऐसे ही अज्ञानी रूप, अज्ञान रूपी ठंडक से भगवान स्थूल तथा जड़ संसार रूप से दिखते हैं। अज्ञानी रूप ठंडक से भगवान स्थूल तथा जड़ संसार रूप से दिखते हैं और ज्ञानी रूप अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वासुदेव रूप से दिखते हैं। जल चाहे बर्फ रूप से दिखे, चाहे भाप बादल आदि रूप से दिखे है, चाहे जैसे भी रूप में जल दिखे, वह जल ही है, वह जल ही है, वह जल ही है, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखे, चाहे अन्य रूपों से दिखे, वे भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। साधक को, शिष्यों को चाहिए, एक गलती होती है, साधक से एक गलती होती है, शिष्यों से एक गलती होती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भागवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है, अर्थात वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम को अपनी बुद्धि के विषय बनाता है। वास्तव में दिखने वाला संसार ही भागवत स्वरूप, भागवत रूप नहीं है, प्रत्युत देखने वाला भी भागवत स्वरूप ही है। वास्तव में दिखने वाला संसार भी भागवत स्वरूप नहीं है, प्रत्युत देखने वाला भी भागवत स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। सकल विदमहा चा वासुदेवहा, अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए कि अपनी देह सहित सब कुछ भगवान ही है। साधक को, शिष्यों को ऐसा मानना चाहिए कि अपनी देह, अपनी शरीर भी, अपना देह भी सब कुछ भगवान ही है, अर्थात शरीर भी भगवान स्वरूप है, इंद्रियां भी भगवत
स्वरूप है, मन भी भागवत स्वरूप है, बुद्धि भी भागवत स्वरूप है, प्राण भी भागवत स्वरूप है और अहम बैकन भी भागवत स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। इसके मानने के लिए साधक को बुद्धि से जोर नहीं लगाना चाहिए, प्रत्येक सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए, वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। जब सब कुछ भगवान ही है ऐसा निश्चय हो जाए तब साधक इस अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह भगवान को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ भगवान का ही है। उपराम का अर्थ क्या होता है? सब कुछ भगवान का ही है, यह चिंतन भी न रह जाए, प्रत्युत साक्षात भगवान ही दिखने हैं लगे हैं। यह चिंतन भी न रहे कि सब कुछ भगवान का है, यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात भगवान ही दिखने लगे, साक्षात भगवान ही दिखने लगे। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, इस भाव से भी उपराम हो जाए, अर्थात ना दृष्टा देखने वाला रहे, ना दृश्य दिखने वाला रहे और ना दर्शन देखने की वृत्ति ही रहे, केवल भगवान ही रहे, केवल भगवान ही रहे, केवल भगवान ही रहे। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम का अनुभव अनेक दृष्टियों से हो सकता है, अनेक दृष्टियों से हो सकता है, अनेक दृष्टियों से हो सकता है कि यह पदार्थ और व्यक्ति को दो तो आदि और अंत होता है, पर सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों ही रहती है। इसलिए मनुष्यवाद को क्रिया पदार्थ और व्यक्तियों के अभाव का तो अनुभव होता है, पर अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। इस नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना विवेक की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है, वासुदेव सर्वम है, वासुदेव सर्वम है। सृष्टि से पहले भी केवल भगवान थे और पीछे भी केवल भगवान ही रहेंगे, फिर बीच में भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आ सकता है? यह युक्ति की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है, वासुदेव सर्वम है। मेरे तो एक भगवान ही है, भगवान के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं है, और कोई है तो होगा, हमें उससे क्या मतलब? यह सीधे सरल विश्वासी भक्तों की दृष्टि से वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम है। जैसे वज्र में एक साधु कुएं पर किसी से बातें कर रहा था कि ब्रह्मा ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है, आदि आदि। वहां जल भरने के लिए आई एक गोपी ने ये बातें सुनी तो उसने दूसरी गोपी से पूछा, अरे वीर, ये ब्रह्मा जीव आदि क्या होते हैं? वह गोपी बोली, ये हमारे लाला के ही कोई सगे संबंधी होंगे, हमारे श्री कृष्ण के ही कोई सगे संबंधी होंगे, हमारे कन्हैया के ही कोई सगे संबंधी होंगे। तभी साधु लोग उनकी बात करते हैं, नहीं तो साधुओं को लाला के सिवाय और से क्या मतलब? कृष्ण के सिवाय और उससे क्या मतलब? गोपियां ऐसी कहती है, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। क्या भाव है गोपियों के, क्या भाव है गोपियों के, क्या भाव है गोपियों के, जिसके भीतर भगवान भागवत तत्व को जानने की व्याकुलता है। दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, वह किसी सत्य से सुनकर अथवा पुस्तक में पढ़कर दृढ़तापूर्वक मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान कैसे है इसका तो पता नहीं, पर भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। यह शब्द के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम है। संत वचन पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होने पर फिर वैसा ही दिखने लग जाता है, अर्थात अनुभव हो जाता है। दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं। श्रद्धा विश्वास भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है,
सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरों की तरफ जाती ही नहीं और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। जो भगवान महत्ता को समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का कहना ही क्या है, कहना ही क्या है, कहना ही क्या है, कहना ही क्या है। सिर्फ भगवान वासुदेव सर्वम, हर चीज को मानना चाहिए। परमात्मा प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति सहज है। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, गुरु वशिष्ठ की संतान, शक्ति मुनि की संतान, उस ब्रह्म की संतान मेरे ऋषि पुत्र ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आपको ये उपदेश, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं। इस उपदेश को आप धारण करो अपने हृदय में और अपना जीवन सफल करो। अपने ही पिंड में उस परमात्मा के दर्शन करो, उस दिव्य ज्योति के दर्शन करो। अपने ही इस शरीर रूपी पिंड में, शरीर रूपी यंत्र में उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन करो। यही दर्शन होना ही, ज्योति परम ज्योति के दर्शन होना ही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है। यही दर्शन करना ही परम उपलब्धि है, महान उपलब्धि है, मोक्ष और मुक्ति है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है, यही ब्रह्म तत्व ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा को मैं प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः, नमस्कार वंदन। ओम।